सुनिए, कांग्रेस की राजनीति करने से पहले आप अपना इतिहास ठीक इतिहास ये है कि उस टाइम पे देश की जीडीपी जो थी 25% से ज्यादा थी। आज हमारी जीडीपी क्या है? और दूसरी हकीकत है, मुगल तो चले गए, आज जो राजा है आप उस पे सवाल करिए ना। आज हमारे देश की हालत क्या है? आज लड़कियां नेहरू को कब तक कोसते रहोगे? आज मोदी जी से सवाल करिए, देश की जीडीपी की हालत क्या है? अच्छा, मुगल की जीडीपी वर्सेस मोदी जी की जीडीपी। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? एक सेकंड, स्वामी दीपांकर। आरएसएस तो मर्सी पिटीशन लिखती थी अंग्रेजों में। मैं एक दो बातें कहूंगा। माफीनामा नहीं, आप जीडीपी पे आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर, जो मेरा विषय नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं हर विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और हृदय से अपनी बात रखता हूँ। शादाब भाई ने कहा कि मूर्ति उठाकर रख दी, तो मैं इतना कहूँगा, हमारे यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसे उठाया ही जाता है, तभी होगी, हवा से जाकर नहीं हो सकती। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो काम शायद मुझे लगता है कि हम जैसे सन्यासी नहीं कर पाए, वो सच में भाई साहब की पार्टी ने, शादाब भाई ने, इन लोगों ने कर दिया। आप लोगों ने जगा दिया, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। आपने उस कौम को जगा दिया जो बटी हुई थी, आपने उन्हें जगा दिया जो एक, जैसे कहते हैं ना, कुंभकर्णी नींद में थे। और मैं एक दिन लिख कर दे रहा हूं, एक दिन ये भी खत्म होगा, सैनी, जाट, ब्राह्मण, जुलाहा, समझे ना, ब्राह्मण, ये सब खत्म होगा, हिंदू हिंदू होगा, और जो सिंधु होगा वही हिंदू होगा, और जो केंद्र बिंदु होगा वही हिंदू होगा। आप समझ लीजिए कि करवट बदली, अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ठीक है, क्योंकि ओके शराब चौहान कुछ कहना चाहते हैं। शराब चौहान एक सेकंड, जो ये श्रेय सलमान निजामी और इनको दे रहे हैं, एक्चुअली ये तो राजा राम मोहन राय जी को देना चाहिए। उसमें हिंदुओं को तो उन्होंने जगाया, हिंदू का मूवमेंट तो उन्होंने शुरू किया। शराब चौहान श्रेय लेना नहीं चाह रहे। हिंदुत्व तो आनंद मठ ने कायम किया, आप उनको श्रेय क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, अभी सभी को श्रेय देंगे। जीडीपी का इंडिया में सबसे बेटर जीडीपी का श्रेय मुगल को जाता है एक्चुअली। ये नई थ्योरी इस देश में चल रही है। जब आप डेविएट करते जी एक सेकंड, मैं ये मुगल वाली जीडीपी पे आने वाला हूं थोड़ी देर में, बोलिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुगल जब भारत को आए, उन्होंने स्वीकार करते हुए यहां ताजमहल, लाल किले, कुतुब मीनार का निर्माण ही नहीं किया है, प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य किया। और शकुंतला बेटी को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इंसाफ देने का काम किया। और लास्ट पॉइंट, जो रिश्तेदारी मुगलों की ना संबित जी की है ना आपकी है, वो मेरी, योगी आदित्यनाथ जी की, राजनाथ जी की मुगलों से रिश्तेदारी है। जोधाबाई और अकबर का रिश्ता है, उसको मत तोड़िए, वो प्रेम है, प्रेम है वो। और 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोली है। इस पर मैं हूं यहाँ पर। कभी ये कहते हैं राम, हाँ क्षत्रिय है ना, श्री राम क्षत्रिय। मैं बता रहा हूँ मैडम, अब आप कह रहे हैं कि मैडम मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए। अरे आप दो नाव में पैर रख रहे हैं, दो नाव में पैर रखने वाले का छठी क्लास में बताते हैं, एक नाव में जाता है मैडम, बीच सरयू में। नहीं, मैडम को जवाब, मैडम को बता दो। संबित पात्रा, एक नाव में वो क्षत्रिय हूँ। संबित पात्रा, देखिए अब आपका मुकाबला तो मुगल की जीडीपी से हो गया है। अब बताइए, अब मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं इतना शायद नहीं मुझे पता होगा, मुगल काल में वित्त मंत्री कौन था, जीडीपी ड्राइव होती थी नहीं होती थी? जवाब। मुगलों की आवाज बंद हो तभी हम कुछ बोले। मैं तो हूं, आई एम अ प्राउड मुगल। लाल किले से स्पीच की जाती है। अच्छा ठीक है, अरे बिल्कुल मुगल बहुत बढ़िया। जहांगीर जी को चुप रहने बोलिए, जहांगीर जी। जिले लाई थोड़ा चुप होइए। मैं सलमान निजामी हूँ, जहांगीर में। हाँ सुन तो लीजिए, यहाँ पर तीनों में लड़ाई हो रही है कि असली, इन्होंने कहा कि मेरा मुगल से भी रिश्ता है, तो इन्होंने कहा अच्छा डिबेट चल रहा है। आप लोगों ने अपनी बात को रखा। देखो, इन्होंने कहा कि मेरा मुगल से भी रिश्तेदारी है, तो इन्होंने कहा असली मुगल तो मैं ही हूँ। मतलब यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गई, कौन असली वाला। लग भी रहा हूँ। हाँ देखिए, सुनो ध्यान से देखिए, अचकन पहनने से मुगल नहीं होता है। आप ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है वहाँ पाकिस्तान में, सऊदी में ना, उस साइड। सर एक सेकंड, अफगानिस्तान उस क्षेत्र में ना गधे बहुत होते हैं कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का जो है इकोनॉमी गधे से चलता है, तो गधे पे बैठ के आते थे। आप ध्यान से देखिए, हमारे ये दोनों भाई हैं, हर दिन डिबेट करते हैं, अपने ही हैं, मेरे खुद के भाई हैं। आपको क्या लगता है इनके पूर्वज गधे में बैठ के वहां से आए थे? नहीं है, नहीं, यही से थे,
अरे यही से थे, यही से। अरे सुन लीजिए, बोलने जवाब देने पहले सुन तो ले 30 सेकंड। प्लीज। देखिए इनको तो कंगना योगी जिस जी घोड़े ने पे आई थी ना, अभी सिकंदर मैं करवा बोल तो देते लूं, थे मैं तो बोल क्या तो था? लूं, बोल तो भाई लूं। पढ़ लिया कीजिए बोल ना, तो लूं, वो बोल कि कौन कहां से आया। प्लीज बोल, ये पढ़ लिया प्लीज। कीजिए, मैं तब देखिए आपने आपको कहा पीछे इंटेलेक्चुअल डिबेट, मिल मैंने कभी जाएगा। किसी के बीच में नहीं, नहीं मैंने इसीलिए बोला। मैं कहा कंप्लीट intellectually सर जब incorrect मुगल होंगे, तो साहब correct कर देंगे। प्लीज, जिल्ले इलाही, हाँ, ये आलम पना, ये सही कहा आपने। आलम पना, ये सही बोलने कहा तो आपने। दीजिए। आप इंटेलेक्चुअली बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। करेक्ट तो अरे आलम पना ही करेंगे माशाल्लाह आपको। अचकन में काफी जच भी रहे हैं। आपने तो खुद बोला मैं मुगल हूँ, कपड़े भी ऐसे डाले हैं। अब रुकिए, तो रुकिए। एक मुकुट वगैरह भी लगा लीजिए, वो झिल्ले लाई वाला। जी जी जी। देखिए ये सारी कहानी इसी की है, ये ताज की कहानी है। ताज मिल नहीं रहा है तो अटैक हिंदू पे करो, तुष्टिकरण की राजनीति करो, कैसे करके आलमपना ताज पहनेंगे सही बस। कहा, ताज छीना ये रहा ये है। जो शहजादे, इन्होंने ताज छीन लिया है। शहजादे राहुल और समझ नहीं गांधी। रहा है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप 3-4 वाक्य बोलिए। इसमें हमने आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी नाम लिया कि वो विरोध करता है, मुसलमानों का विरोध करता है। तो आप किस तरीके से देखना चाहते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? आरएसएस ने कब मुसलमानों का विरोध किया बताइए। देखिए आरएसएस जो है एक आइडियोलॉजी है। आरएसएस को मानने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं। और आरएसएस ने सबसे बड़ा जो गोडसे को मानने वाले लोग तो आरएसएस के ही है ना। और गोडसे ने क्या किया था, सावरकर ने क्या किया था? सावरकर ने तो मर्सी पिटीशन लिखा था ब्रिटिश। ठीक है, जब आप समझ पाता देते हैं अब इस बात का आरएसएस पे। क्विट इंडिया आप आरएसएस के नहीं है ना, आप आरएसएस के नहीं है ना। हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने जेलें काटी हैं। एक मिनट, आपने- मैं एक बच्चे नेहरू से जी ने पूछना चाहता 14 हूं। आप दोनों साल पे सवाल पूछ इन्होंने लीजिए। इन्होंने फिर आनंद मठ पढ़ी है क्या? और अगर नहीं पढ़ी तो आनंद मठ के नाम से फिल्म है 1962 में बनी, वो फिल्म को देख लीजिए। इन्हें दिखा दीजिएगा। और आप इन्हें अपने घर बुला के आनंद मठ पे आइए फिल्म बेटा, वगैरह आइए, दिखाइएगा। मैं आपको दिखाता हूं हाँ, किताब बिल्कुल। में पढ़ा। चलो, प्लीज तब चौधरी। समझ में आएगा आरएसएस फिल्म की। वगैरह। आरएसएस ने देश के क्या हुआ? तिरंगे को अरे 50 भाई, साल नहीं अरे, माना, अरे, एक सेकंड। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना। एक सेकंड जवाब सुन लीजिए ना। अब आपने 1-2-3 बारी बोल ली एक बात। बोले क्या बोलते हैं? देखिए मुझे यहाँ बहुत कुछ किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप टीवी ऑन कर लीजिए, कौन कहाँ गर्दन काट रहा है, कौन बम फेंक रहा है, कौन सुइसाइड पैक यहाँ पर वेस्ट पहन के फट जा रहा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँ, उसका नाम अगर रहीम खान होगा तो मैं उसका नाम रमेश अग्रवाल कर दूँ? मैं क्या करूँ बताइए, मैं क्या, मेरी क्या गलती है? अगर अमेरिका में कोई बम फट रहा है और उसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ है तो ये सब चिल्लाएंगे ओसामा बिन, जैसे ही आतंकवादी पकड़ा जाएगा, ये दोनों मुगल जो हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मैं तो